बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं अलाइड स्कूल जुबली टाउन कैंपस से आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में चैप्टर 11 ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस को एक्सप्लेन किया जाएगा। ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए होता है। इन ह्यूमंस थिंग्स आर ट्रांसपोर्टेड अराउंड द बॉडी इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम जो सी है उसमें आर्टरीज होती हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं। ये ब्लड वेसल्स की वजह से ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हार्ट। द हार्ट इज़ अ पम्प मेड ऑफ मसल्स। हार्ट जो सा है हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हार्ट। हार्ट इज़ अ पंप मेड ऑफ मसल्स। अब हम अगर हार्ट की बात करें, इसके साइज़ की बात करें, तो हार्ट का जो सा साइज़ है वो हमारी बंद मुट्ठी के बराबर है। ठीक है, अब हार्ट में 4 चैम्बर्ड हैं। टॉप वालों को एट्रिया कहते हैं, लोअर वालों को वेंट्रिकल्स कहते हैं। अब जो एट्रिया है वो सेपरेट हैं और वेंट्रिकल्स भी एक दूसरे से सेपरेट हैं। किसके थ्रू? वॉल्व्स मौजूद हैं। अब जैसे वॉल्व्स हैं उनका क्या काम है कि वॉल्व्स इनसाइड द हार्ट स्टॉप ब्लड फ्लोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। इनका काम है कि ब्लड रॉन्ग डायरेक्शन में मूव ना करे, इसलिए वॉल्व्स मौजूद हैं। नेक्स्ट उन्होंने आपको डायग्राम के ज़रिए हार्ट को, उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर हम हार्ट के स्ट्रक्चर को देखें तो वही है कि इसमें टॉप वालों को एट्रियम कहा हुआ है और लोअर वालों को वेंट्रिकल्स कहा हुआ है। जो राइट एट्रियम है और लेफ़्ट वेंट्रिकल्स है, इनकी वॉल्स को अगर आप नोटिस करें तो थिन है, जबकि लेफ़्ट वेंट्रिकल्स और राइट वेंट्रिकल्स इनकी जो सी वॉल्स हैं वो थिक हैं। ठीक है, फिर उन्होंने आपको वॉल्व के बारे में बताया। अब वॉल्व्स जो उनसे हैं दोनों एट्रिया के दरमियान मौजूद हैं और दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान में मौजूद हैं। अब इनका क्या काम है कि इन्होंने ब्लड को गलत डायरेक्शन में जाने से रोकना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्लड। अब ब्लड क्या है कि ब्लड इज़ अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड, उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा। अब ब्लड में ब्लड सेल्स 3 तरह के सेल्स हैं, उनके नाम हैं रेड सेल्स, वाइट सेल्स, प्लेटलेट्स। ठीक है, अब ब्लड का कलर रेड है। वो रेड क्यों है? क्योंकि ब्लड में सबसे ज़्यादा जिन सेल्स की तादाद है वो रेड कलर की हैं और उनको हम रेड सेल्स कहते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो 5.5 लीटर है। नेक्स्ट है रेड ब्लड सेल्स। अब रेड ब्लड सेल कहाँ क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल का क्या काम है, इसमें हम ये डिस्कस करेंगे। रेड ब्लड सेल्स आर मेड इन मैरो ऑफ लार्ज बोन्स। ठीक है, बोन मैरो में इसकी प्रोडक्शन होती है। ये रेड कलर के हैं क्योंकि इनमें एक केमिकल है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसका क्या काम है कि ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन को। अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है तो क्या बना देती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ज्वाइंस विद ऑक्सीजन टू मेक ऑक्सी हीमोग्लोबिन विच ब्राइट रेड कलर। अब जब ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी कि उसके साथ हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मौजूद है। जब ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है ये ऑक्सीजन वो पूरी बॉडी के सेल्स को दे देता है, और जब ब्लड दोबारा से हार्ट की तरफ आता है तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन नहीं होती है, वो दोबारा से हीमोग्लोबिन में चेंज हो जाता है। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि द ऑक्सी हीमोग्लोबिन चेंजेस बैक टू द हीमोग्लोबिन रिलीजिंग द ऑक्सीजन इनटू द सेल। विदाउट ऑक्सीजन द ब्लड इज अ डल रेड कलर because it is pumped back to the lungs to collect more oxygen. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स का क्या काम है कि कोई भी माइक्रोब अगर हमारी बॉडी में एंटर होता है तो वाइट ब्लड सेल का काम है कि उसके खिलाफ काम करना, उसको किल करना। यानी कि वाइट ब्लड सेल बॉडी को डिफेंस देता है, बॉडी का दिफा करता है, बॉडी की हिफाजत करता है। अब वाइट ब्लड सेल के अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो वाइट ब्लड सेल्स में एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस होता है और इसकी शेप वो चेंज होती रहती है। Their job is to protect the body against disease. Some white blood cells eat the microbe that cause disease. Antibodies are chemical that destroy the microorganisms by dissolving them. वाइट ब्लड सेल्स कोई भी माइक्रोब बॉडी में एंटर होता है तो उसको किल करता है, उसको ईट कर लेता है, एंटीबॉडीज़ बनाता है। एंटीबॉडीज़ क्या है? वो केमिकल जो कि
डिस्ट्रॉय करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स का क्या काम है कि दे हेल्प टू क्लोट द ब्लड एंड स्टॉप ब्लीडिंग एट कट। अब प्लेटलेट का ये काम है कि कहीं भी अगर बॉडी में चोट लगी है तो इसका काम ये है कि ब्लड को रोकना, उसको स्टॉप करना। अब इसका क्या मैकेनिज्म है, किस तरह से ये काम करता है, डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है कि एक स्किन है, अगर स्किन पे चोट लगी है तो फाइबर्स की नेटवर्क बना है। फाइबर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेटलेट्स। उन्होंने अपना नेटवर्क बनाया है, एक जाल बनाया है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टॉप हुई है। तो प्लेटलेट्स का क्या काम है कि फाइबर्स को प्रोड्यूस करना उस एरिया में जहाँ पे चोट लगी हुई है, जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है। तो जैसे ही कि फाइबर्स की प्रोडक्शन होगी तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी और जो आपका ज़ख़म है वो आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन ठीक होता जाएगा। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है कि हाउ थिंग्स गेट इन एंड आउट ऑफ द ब्लड। अब किस तरह से चीज़ें एंटर हो रही हैं, किस तरह से रिमूव हो रही हैं, वो आपको इस डायग्राम में दिखाया हुआ है कि देखें। सबसे पहले कि वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी सेल से प्लाज्मा में एंटर हुआ, ठीक है, और फिर ऑक्सीजन कौन सी है, रेड ब्लड सेल से बॉडी सेल्स में एंटर हुई। तो ये आपको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपको दिखा रहे हैं कि कौन सी चीज़ें किस तरह से ब्लड में एंटर हो रही हैं, किस तरह से ब्लड से रिमूव हो रही हैं। वो कह रहे हैं कि द वॉल ऑफ द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स आर वेरी थिन। वॉल बहुत ज़्यादा थिन है और उसमें पोर्स हैं। लिक्विड को टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। टिश्यू फ्लूइड इज़ मेनली वाटर, उसमें सबसे ज़्यादा पानी होता है और उसका क्या काम है कि लिंक है बिटवीन वाटर इन द ब्लड प्लाज्मा एंड द वाटर इन द सेल ऑफ द साइटोप्लाज्म। ऑक्सीजन एंड द फूड इन द टिश्यू फ्लूइड डिफ्यूज़ फ्रॉम द ब्लड टू द सेल। अब ऑक्सीजन और जो खुराक है वो ब्लड से सेल्स में जाती है और जो वेस्ट है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। नेक्स्ट है पेज 140, टेस्ट योर सेल्फ। अब हर क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पर है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच ब्लड इज़ देयर इन योर बॉडी। तो आंसर है आवर बॉडी हैव ऑलमोस्ट 5.5 लीटर्स ब्लड। सेकंड है नेम 4 थिंग्स दैट मेक अ ब्लड, plasma, red blood cell, white blood cell and platelets. Third है name 4 things that are transported in the blood plasma. Following are the 4 things that are transported in the blood plasma: digested food, carbon dioxide, urea, hormones. Fourth है what do red blood cell do? Answer है red blood cells carry oxygen from lungs to all cell in the body. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ द ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन राउंड द बॉडी। इसका आंसर आपकी पेज नंबर 138 पर है। गिव 2 डिफरेंस बिटवीन रेड एंड वाइट ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस, वाइट ब्लड सेल दे हैव लार्ज न्यूक्लियस। रेड ब्लड सेल दे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, वाइट ब्लड सेल दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ का आंसर है केमिकल्स दैट डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय डिजॉल्विंग दैम। अगला क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एंटीबॉडी एंड एंटीटॉक्सिन। इसकी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। अगला सवाल है डिस्क्राइब हाउ प्लेटलेट्स फॉर्म अ ब्लड क्लॉट। प्लेटलेट्स गोज टाइनी फाइबर्स टू फॉर्म अ नेट अक्रॉस द कट। रेड सेल्स गेट कोच इन द नेट फॉर्मिंग अ ब्लड क्लॉट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्लड सर्कुलेशन। अब ह्यूमन जो सा है उसमें सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन होती है। जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया है कि हार्ट से ब्लड लंग्स में और हार्ट से ही टिश्यू में जाता है। अगर ब्लड हार्ट से लंग्स में गया है तो लंग्स से प्यूरिफाई होके ब्लड दोबारा से हार्ट में आता है, फिर हार्ट से टिश्यूज़ में जाता है। तो हार्ट का क्या काम है कि ब्लड को लंग्स में भेजना, लंग्स से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो सा ऑक्सीजनेटेड होता है दोबारा से हार्ट में आता है और हार्ट से टिश्यूज़ में और टिश्यू से वो पूरे बॉडी पार्ट्स में जाता है। जहाँ जहाँ पे ब्लड की ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ पे ब्लड जाता है और दोबारा से टिश्यूज़ में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से हार्ट में आता है, दोबारा से लंग्स, और इस तरह से प्रोसेस चलता जाता है। नेक्स्ट है 141 पेज टेस्ट योर सेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज टिश्यू फ्लूइड। द फ्लूइड सराउंडिंग द बॉडी टिश्यू इज नोन एज टिश्यू फ्लूइड। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डज टिश्यू फ्लूइड लीक आउट ऑफ ब्लड कैपिलरीज। आंसर है द वॉल ऑफ द कैपिलरीज आर वेरी थिन विद टाइनी होल्स इन दैम, दैट्स व्हाई टिश्यू फ्लूइड लीक आउट। नेक्स्ट है एक्सप्लेन व्हाई फ्रेश मीट इज वेट। टिश्यू फ्लूइड इज मेनली वाटर, दिस इज व्हाई फ्रेश मीट इज लुक वेरी वेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया गेट फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू द ब्लड प्लाज्मा बाय डिफ्यूजन थ्रू द टिश्यू फ्लूइड, एक्सप्लेन व्हाट दिस मीन। इसका आंसर है डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर टू लो कंसंट्रेशन इन बॉडी सेल्स, देयर इज अ मोर यूरिया देन इन द ब्लड, सो इट्स मूव फ्रॉम सेल टू द ब्लड थ्रू टिश्यू फ्लूइड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्लड वेसल्स। अब तीन तरह की ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन। आर्टरीज क्या है? आर्टरीज नॉन इलास्टिक फाइबर्स हैं और इनकी जो वॉल है वो थिक होती है, ठीक है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया हुआ है। कैपिलरीज क्या है कि वन सेल थिक होता है। वेन्स क्या है कि नॉन इलास्टिक फाइबर्स हैं, इसमें थिन वॉल है, ठीक है। अब आर्टरीज का क्या काम है? आर्टरीज का काम है कि ब्लड को हार्ट से, आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, दे हैव थिक मस्कुलर वॉल विद हाई प्रेशर, इसमें ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अब आर्टरीज जो सी हैं वो मज़ीद डिवाइड हुई होती हैं और उनको हम क्या कहते हैं? कैपिलरीज। कैपिलरीज का क्या काम है? कैपिलरीज स्प्रेड थ्रू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी सो डैट ब्लड गेट्स टू एवरी सेल इन द बॉडी। अब कैपिलरीज के अंदर जो सेल्स हैं वन सेल थिक है। इसका क्या काम है कि टिश्यू फ्लूइड कैरी ऑक्सीजन, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट कैन पास बिटवीन द ब्लड एंड द सेल। कैपिलरीज ज्वाइन, कैपिलरीज आगे मिलती हैं और क्या बनाती हैं? वेन्स। और वेन्स का क्या काम है? कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट। वेन्स जो सी हैं वाइडर हैं देन आर्टरीज एंड हैव थिनर वॉल। ब्लड प्रेशर लो होता है, दिस इज बिकॉज द ब्लड प्रेशर इज लो एंड द ब्लड फ्लो स्लोली। नेक्स्ट टेस्ट योर सेल्फ, पेज नंबर 143। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द सर्कुलेटरी सिस्टम डू? आंसर है सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेट द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। नेक्स्ट है व्हाट डज द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ? सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स कॉल्ड वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय डबल सर्कुलेशन? Blood double circulation means that blood passes through the heart twice while it goes when around the body. Fourth question है explain difference between arteries, veins. Arteries have thick muscular wall, veins की thinner है। Arteries they carry oxygenated blood, veins they carry deoxygenated blood. फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज आर सो थिन। द वॉल ऑफ द कैपिलरीज आर सो थिन डैट एक्सचेंज ऑफ द मटीरियल कुड टेक प्लेस बिटवीन सेल एंड द ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजेस्ट वाई द ब्लड प्रेशर इन आर्टरीज इज हाई बट लो इन वेन्स। आंसर है आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट एंड आर क्लोजेस्ट टू इट, दैट्स वाई प्रेशर इज हायर इन देम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द पंपिंग साइकिल। अब पंपिंग साइकिल में हमने क्या बताना है कि ब्लड किस तरह से हार्ट से पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, फिर पूरी बॉडी से सर्कुलेट होने के बाद ब्लड हार्ट में दोबारा आता है और ये साइकिल किस तरह से चलता है इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा कि ब्लड हार्ट में एंटर होगा। जैसे ही ब्लड हार्ट में एंटर होगा तो एट्रियम जो उनसे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ब्लड को एट्रियम से वेंट्रिकल में मूव करेंगे। जैसे ही ब्लड वेंट्रिकल्स में जाएगा एट्रिया रिलैक्स हो जाएंगे, फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड कहाँ एंटर हो जाएगा? बॉडी में। बॉडी से वो सारी बॉडी में सर्कुलेट करेगा और इस तरह से ये साइकिल चलता जाएगा। ये है द पंपिंग साइकिल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हार्ट डिजीज़। हार्ट डिजीज़ अब कैसे होती हैं कि आर्टरीज़ के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है और वो ब्लॉकेज किसी भी किस्म की हो सकती है, फैटी सब्सटेंस की ब्लॉकेज हो सकती है। अब क्या होता है कि हार्ट डिजीज़ आर कोज्ड व्हेन द आर्टरीज गेट ब्लॉक्ड बाय अ फैटी सब्सटेंस, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। अब जैसे ही कोई आर्टरी ब्लॉक हो गई है तो ब्लड सर्कुलेशन क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। ब्लड अपनी डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगा, ब्लड सप्लाई मुतासिर होगी, जिसकी वजह से पेन होगी और उस पेन को क्या कहेंगे? इंजाइना। अगर बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज हो जाएगी हार्ट अटैक भी कोज हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से डेथ कोज हो सकती है। तो ज़रूरी है कि इस तरह की चीज़ों को खाने से मना किया जाए जिसमें कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, फैटी सब्सटेंस है। अगर इस तरह की चीज़ें नहीं खाएंगे तो ब्लॉकेज भी नहीं होगी और हार्ट डिजीज़ से भी बचा जा सकता है। नेक्स्ट है टेस्ट योर सेल्फ, पेज नंबर 145। फर्स्ट क्वेश्चन नेम द ब्लड वेसल्स थ्रू विच ब्लड एंटर द हार्ट। आंसर है वेना कैवा। सेकंड है द हार्ट इज अ पार्ट ऑफ द लिविंग बॉडी, हाउ डज इट गेट इट्स ब्लड सप्लाई? हार्ट गेट इट्स ब्लड सप्लाई थ्रू कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन्स।
थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द पंपिंग साइकिल ऑफ द ब्लड, 144 पेज पे है। फोर्थ क्वेश्चन है इफ यू लिसन केयरफुली टू समवन्स हार्ट यू कैन हियर अ डबल बीट, अ फेंट वन फॉलोड बाय अ लाउडर वन, सजेस्ट अ रीजन फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है देयर इज अ डबल बीट सिंस द एट्रिया जस्ट बिफोर द वेंट्रिकल्स। नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स है, इसके अलावा फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। आपने इसको अपनी बुक्स पर करना है, इसे अच्छे से याद करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छे से याद करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और आपने अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को नीट कॉपीज़ पर भी लिखना है। इसके मार्क्स आपके एनुअल एग्ज़ाम्स में ऐड किए जाएंगे और ये आपका काम अगले 10 दिनों का है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम अलाइड स्कूल जुबली टाउन कैंपस।